अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी फिज़िक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी आर्टिकल 13.9 किरचॉफ फर्स्ट रूल को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ रूल्स को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट को एनालाइज करने के लिए यानी उनमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए ओम्स लॉ एंड रूल्स ऑफ पैरेलल एंड सीरीज कम्बिनेशन को सीखा था। ये रूल उस वक्त यूज़ होते हैं जब सर्किट सिंपल हो, यानी उसमें जो वोल्टेज सोर्स है वो ज़्यादा ना हो और जो कम्बिनेशन है रजिस्टर्स का हो या पैरेलल हो या फिर सीरीज़ में हो या ऐसा हो कि जिसको सीरीज़ या पैरेलल में कन्वर्ट किया जा सके। तो उस वक्त हम ओम्स लॉ एंड रूल्स ऑफ पैरेलल एंड सीरीज़ कम्बिनेशन को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिकल सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं और उसमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो सर्किट है वो कम्प्लेक्स हो, यानी उसमें जो वोल्टेज सोर्स हैं वो एक से ज़्यादा हों, डिफरेंट कम्बिनेशन हो रजिस्टर्स के, तो ऐसे केस में ओम्स लॉ एंड रूल्स ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह के सर्किट में हम किरचॉफ रूल्स को अप्लाई करके डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स यानी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। Problems of such complex networks can be solved by a system of analysis which is based upon two rules known as Kirchhoff rules। तो आज के इस लेक्चर में हम Kirchhoff फर्स्ट रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टेट करने के लिए हम एक डायग्राम कंसीडर करते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट ए पे 4 वायर्स मिल रही हैं। दो वायर में से जो करंट है I1 और I2 वो इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, यानी इस पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहा है, और जो दो वायर हैं उनमें से जो करंट है I3 और I4 वो इस पॉइंट से अवे फ्लो कर रहा है। तो किरचॉफ रूल स्टेट करता है कि जितना करंट इस पॉइंट की तरफ फ्लो करेगा, अगर यहाँ पे कोई सोर्स या सिंक नहीं है तो इतना ही करंट इस पॉइंट से अवे फ्लो करेगा। तो इसको रीड करते हैं अब। द सम ऑफ ऑल द करंट्स flowing towards a point is equal to the sum of all the currents flowing away from a point। यानी जितना करंट किसी पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहा है उतना करंट उस पॉइंट से अवे फ्लो करेगा अगर कोई सोर्स और सिंक नहीं है। या इस स्टेटमेंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, द सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन द सर्किट इज ज़ीरो। कि यानी अगर इन सारे करंट्स का सम लें इस पॉइंट पे जो मीट कर रहा है तो उसका सम ज़ीरो होगा। और इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं कि अगर जो करंट फ्लो कर रहा होगा किसी पॉइंट की तरफ यानी टूवर्ड्स अ पॉइंट, तो उस करंट को हम पॉजिटिव लेंगे। इट इज़ अ कन्वेंशन दैट करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स अ पॉइंट इज़ टेकन एज पॉजिटिव, और वो करंट जो कि इस पॉइंट से अवे फ्लो कर रहा होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। एंड दैट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट इज़ टेकन एज नेगेटिव। अगर इस साइन कन्वेंशन को यूज़ करें और इस डायग्राम पे हम फर्स्ट रूल, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको अप्लाई करें, यानी सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। यानी हम सारे करंट का सम लेंगे, उस करंट के साथ उस करंट की वैल्यू के साथ हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे जो कि पॉइंट ए की तरफ फ्लो कर रहा है, और उस करंट के साथ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे जो कि पॉइंट ए से अवे फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि I1 और I2 इस पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहे हैं, जबकि I3 और I4 इस पॉइंट से अवे फ्लो कर रहे हैं। तो जब हम सम लेंगे तो I1 और I2 चूँकि ये इस पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहे हैं टूवर्ड्स अ पॉइंट, तो इनकी वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, और जो I3 और I4 चूँकि ये अवे फ्लो कर रहे हैं तो इन करंट की वैल्यू को नेगेटिव लेंगे। तो इसका सम लेते हैं, I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4। माइनस अभी जैसे हमने बात की कि ये करंट अवे मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए। या इसको रीअरेंज करें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। इट मीन्स दैट सम ऑफ ऑल द करंट्स flowing towards the point is equal to sum of all the current flowing away from the point, which is Kirchhoff first rule। अब Kirchhoff फर्स्ट रूल को Kirchhoff पॉइंट रूल भी कहते हैं, और Kirchhoff पॉइंट रूल या Kirchhoff फर्स्ट रूल इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी ये क्लियर रिप्रेजेंटेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। कैसे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि किसी एक पॉइंट पे हमारे पास 4 वाटर पाइप्स आ रहे हैं, ये यहाँ से, ये इधर से, और 2 वाटर पाइप जो है
वो वाटर लेके आ रहे हैं इस पॉइंट की तरफ, और दो वाटर पाइप जो है वो इस पॉइंट से वाटर अवे लेके जा रहे हैं। तो अगर इस पॉइंट पे कोई सोर्स या सिंक नहीं है, यानी ना तो यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है और ना ही यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो जितना वाटर इस पॉइंट पे आएगा उतना ही वाटर इस पॉइंट से अवे मूव करेगा। तो अगर हम इसको इस एनालॉजी से चार्ज को समझें, तो इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि जितना चार्ज, ये करंट क्या है, बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, तो जितना इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो इस पॉइंट की तरफ फ्लो करेगा। अगर इस पॉइंट पे कोई सोर्स या सिंक नहीं है, यानी ना तो चार्ज एब्जॉर्ब हो रहा है और ना ही चार्ज ऐड हो रहा है, तो उतना ही चार्ज जो है वो फिर इस पॉइंट से अवे फ्लो करेगा। तो इसको रीड कर लेते हैं अब। इफ़ देर इज़ नो सिंक एंड सोर्स, सिंक मीन कि ऐसी चीज़ जो कि एब्जॉर्ब करती हो, और सोर्स ऐसी चीज़ जो कि ऐड करती हो, एमिट करती हो। At the point, the total charge flowing towards the point must be equal to the total charge flowing away from the point. Thank you.